जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हाइक में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। सर एक बार दिखा देना, हाँ यहाँ तक दिख रहा है आप सभी को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में कहेंगे नाव और धारा। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं को बेस मानकर हम चलने वाले आगे। तो उन चीज़ों को अगर वो चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी तभी जाकर हम हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली बात देखिए, तो जो पूरा का पूरा चैप्टर है किन चीज़ों पर चलने वाला है। हर क्वेश्चन के अंदर नदी की बात होगी। नदी की मतलब पानी के बहने की जो स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो वाटर की स्पीड या पानी की चाल की बात होगी। तो जैसे मैंने पानी बना दिया, तो हम हर क्वेश्चन के अंदर पानी की स्पीड को क्या मानने वाले हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं किलोमीटर पर आवर, जैसे भी उसने दे रखा उसके हिसाब से स्पीड को हम वाई मानेंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये। इसके अलावा अब पानी के अंदर कौन कौन, या तो नाव भाई चला सकता है कोई व्यक्ति, या खुद ही तैर सकता है। तो दो चीज़ों की बात करता है मैक्सिमम टाइम, कि कोई बंदा पानी के अंदर तैर रहा है, या फिर कहते हैं कोई नाव है जो पानी के अंदर चलाई जा रही है। तो नाव की स्पीड को हमेशा क्या मानेंगे हम, x। तो नाव की स्पीड मान ले x। यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए, ये बिठा दिए हमने, ठीक है। अब हो क्या सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहली चीज़, या तो ये नाव नीचे आ रही होगी या फिर ये नाव ऊपर जाएगी। भाई ये है पहाड़ जहाँ से नाव नीचे, मतलब जहाँ से पानी नीचे की ओर बह रहा है। अब दो ही चीज़ें हो सकती है, तो ये नाव नीचे आ रही होगी या फिर ये नाव ऊपर जाएगी। अगर पहली कंडीशन देखी जाए, नाव नीचे की ओर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब इसके नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे मतलब डाउन, तो डाउन स्ट्रीम। या फिर हिंदी में कह सकते हैं धारा के साथ। जिस दिशा में धारा बह रही है, धारा की दिशा भी तो भाई ऊपर से नीचे की ओर है और नाव भी ऊपर से नीचे की ओर है, तो हम क्या कहेंगे, धारा के साथ नाव की चाल। नाव की स्पीड तो सिर्फ x है, पर पानी का इस पर कोई ना कोई तो प्रभाव इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर पानी भी नीचे बह रहा है और नाव भी नीचे की तरफ आ रही है, तो नाव की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, और नाव की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस में जितनी स्पीड पानी की है, पानी भी तो उसकी उतनी स्पीड बढ़ा देगा, तो x प्लस वाई। तो जब भी क्वेश्चन ये कहता है कि नाव की चाल पानी के बहाव के साथ, तो हमेशा x प्लस वाई लेंगे। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। पर अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन हो सकती है ये नाव कहाँ जा रही होती, ये नाव ऊपर जा रही होती। अब आप खुद देखिए, अगर मैं नाव को ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो होगा क्या, ये पानी का जो बहाव है, जो पानी नीचे की ओर बह रहा है, कहीं ना कहीं इस पानी, इस बोट को, इस नाव को फोर्स करेगा, इसको रोकेगा आगे बढ़ने से। तो आप देखोगे कि इसकी स्पीड तो अभी भी x है, पर पानी के विपरीत दिशा में, ओपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से जो इसकी स्पीड ली जाएगी वो हमेशा ली जाएगी x माइनस वाई। तो जब भी क्वेश्चन कहता है कि नाव, जो बोट है, पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आपके दिमाग में तभी की तभी एक बात आ जानी चाहिए कि हमें जो स्पीड लेनी है वो क्या लेनी है, x माइनस वाई। अगर आप बताइए, अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया गया है कि पानी के बहाव के साथ नाव की गति, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, उस डायरेक्शन में नाव जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। अगर ओपोजिट डायरेक्शन की बात है तो x माइनस वाई। इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी होगी अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए। अब एक बात बताओ, अगर, अच्छा चलो ये छोड़ो, सबसे पहले दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आप कहोगे, बिल्कुल सर छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि इस वाले बोर्ड के खेल में इतना कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये है कि अगर इन्हीं चीज़ों को अगर आप समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। जैसे मैं कह दूं कि इस व्यक्ति की चाल मैंने ले ली, ले लीजिए आप 12 किलोमीटर पर आवर। इस नाव की चाल ले ली 12 किलोमीटर पर आवर, और इस पानी की चाल ले ली 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूं कि नाव की गति डाउन स्ट्रीम में बताइए, या फिर मैं ये कहूँ कि नाव की गति पानी के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ मतलब जिस दिशा में पानी जा रहा है अगर उसी दिशा में नाव जाए, तो स्पीड हमेशा हम कितनी मानते थे, x प्लस वाई।
और इस कंडीशन में जो स्पीड है वो हो कितनी जाएगी, 12 और 6 18। और वहीं अगर मैं दूसरी बात कहता हूँ कि नाव की, बोट की स्पीड ओपोजिट डायरेक्शन में, पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब यह है कि नाव की गति पानी की विपरीत दिशा में, जैसे ही पानी की विपरीत दिशा ही दिमाग में x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई मतलब 12 में से 6 या कितना आ जाएगा 6। पर हर बार ऐसे नहीं दिया जाता, कभी कभी वो डायरेक्ट ये दे देगा, कभी कभी डायरेक्ट x प्लस वाई दे देता है और x माइनस वाई दे देता है और आपसे x और y पूछ लेगा। तो उस कंडीशन में x और y हमेशा जब डायरेक्ट निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, x की चाल, जो x की स्पीड होगी, x मतलब y को छोड़कर, मतलब पानी की स्पीड जो होगी हमेशा y, और उसके अलावा कोई भी हो, नाव हो चाहे व्यक्ति हो, हर किसी की स्पीड क्या होगी x, और x की स्पीड हमेशा किससे, पानी से ज़्यादा होगी हमेशा। तो x की स्पीड हमेशा क्या होगी, इन दोनों का टोटल। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँगा तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 24, और उसे हमेशा डिवाइड कर देंगे 2 से। तो नाव की स्पीड आ गई कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर y की बात करूं तो अगर s की बात तो टोटल डिवाइड बाय 2, और अगर y की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12, और उसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने इसको 2 से ही डिवाइड क्यों करा है। तो इसको देख लेते हैं कि हमने 2 से डिवाइड क्यों करा है, फिर आगे इसके बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं हमने इसे 2 से ही डिवाइड क्यों करा है। वैसे हर बार 2 से ही करेंगे, पर एक बार देख लेते हैं 2 से ही क्यों करा है। ये ऐसा इसलिए करा है, जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये x प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों तो प्लस होकर क्या हो जाएंगे 2x, और यहाँ ये प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, और आगे 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 24, और x की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो 2 नीचे जाकर 24 के डिवाइड में चले जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, और इसी तरह y की लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। इतनी सी बात आप सीख सके होंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या होता है, ये तो चीज़ सीख लिया आपने, अब क्वेश्चंस पे आएंगे तो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकेंगे। और एक बात और सबसे जो ज़रूरी है क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, वो चीज़ क्या है देखिए, या फिर उसको आपको मैं आगे ही बताऊँगा, या फिर थोड़ा सा भी हिंट में लेके चल लो जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं पर भी अगर वो सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको कह देगा ना कि इस नाव की स्पीड दे रखी होगी, तो डायरेक्ट ये नहीं कहेगा क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ बोट, ऐसे लिखेगा ही नहीं कभी, स्पीड ऑफ बोट इतने किलोमीटर, एस किलोमीटर, या कुछ भी ऐसा नहीं लिखेगा कि नाव की गति इतनी है। क्या कहेगा, क्योंकि देखो नाव की गति सिर्फ अगर उसने लिख दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नाव की गति पानी की विपरीत दिशा में या पानी की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम। इसीलिए वो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमेशा क्या लिखेगा क्वेश्चन के अंदर, नाव की गति शांत जल में, नाव की बोट की स्पीड स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब पानी का कोई भी उस पर नाव पर प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है कि सिर्फ नाव अपनी ही गति से चल रही हो। तो हमेशा यहाँ पर वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखेगा। तो आप समझ जाना स्टिल वाटर का मतलब कुछ नहीं है, बस कहने का मतलब ये सिर्फ वो स्पीड ऑफ बोट की बात कर रहा है, नाव की गति शांत जल में। तो इसका मतलब उसने नाव की गति दी है, बस नाव की, उसके अंदर पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद आज ये पूरा चैप्टर करके कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि ये कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इन बेसिस पर आ रखे हैं आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। कल ही इसका टेस्ट सा भी ले लेंगे, आज ही खत्म कर लेंगे, वैसे मैक्सिमम कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो ख़त्म करा के कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं क्योंकि इससे आपको समझ आएगा सब कुछ। ये बोट की स्पीड थी x और ये हमारा पानी था, तो पानी हमने कितना माना था y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आए थे, क्वेश्चन हमारा क्या करा है, तो हम क्वेश्चन पर आए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में, तो जैसे ही उसने शांत जल लिखा तो हम समझ गए कहीं ना कहीं सिर्फ उस स्पीड किसकी दे रखी है, उस व्यक्ति की दे रखी है। और मुझे पता है कि पानी के अलावा किसी की भी स्पीड हो उसे हम हमेशा क्या मानने वाले x।
तो यहाँ से मुझे पता लग गया ये सिर्फ x की वैल्यू है, ना तो x प्लस वाई की और ना ही ये x माइनस वाई की है। ये सिर्फ किसकी स्पीड दे रखी है, x की, और कितने दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि धारा की जो स्ट्रीम है, पानी की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है पानी की स्पीड को हम क्या मानते हैं, y, तो y कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो पूछेगा हम आंसर दे सकते हैं। अगर वो कहेगा कि धारा के साथ या धारा के विपरीत, दोनों निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अगर वो कहेगा कि धारा के साथ, तो धारा के साथ हमें स्पीड पता है भाई, धारा अगर नीचे आ रही है, पानी अगर नीचे बह रहा है और नाव भी अगर नीचे आ रही है, तो पानी की स्पीड की वजह से इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई, तो धारा के साथ स्पीड x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 16। और वहीं अगर धारा के विपरीत, इस पानी के विपरीत नाव की गति पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगी, 10 में से 6 गया, आपका कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों आंसर आ चुका है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब हमने पहली लाइन पढ़ी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा मतलब पानी, कि पानी की दिशा में और पानी के विपरीत नाव की जो चाल है, पानी की दिशा में मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में नाव की चाल अगर दे रखी है, तो हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं x प्लस वाई की टोटल स्पीड दी है। इस बार सिर्फ इस नाव की स्पीड नहीं दी है, ना ही सिर्फ इस पानी की। वो कह रहा है कि पानी की दिशा में, मतलब जब नाव चल रही थी, इस नाव के ऊपर जब पानी भी प्रभाव डाल रहा था, इफेक्ट डाल रहा था, उस वक्त स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, और वो कितनी देर की है, 21। और फिर कह रहा है पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में इस बोट की जो स्पीड है, पानी की विपरीत दिशा में स्पीड, मतलब x माइनस वाई दे रखा होगा, वो कितना दे रखा क्वेश्चन में, 9। अब हमसे पूछा क्या गया है, धारा का वेग, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड पूछी है। हमें पता है पानी की स्पीड क्या होती है, y, और हमें ये भी निकालना आता है y निकालते कैसे हैं, y निकालते हैं हमेशा इन दोनों का अंतर कितना है, 12 डिवाइड बाई 2, तो पानी की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन देखा हमने, तो एक सेकंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम जब अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तैराक धारा के विपरीत, धारा मतलब पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही पानी की ओपोजिट डायरेक्शन की बात आती है, हमें पता लग जाता है कहीं ना कहीं x माइनस वाई की बात हो रही है। जो स्पीड है वो क्या है, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई हमेशा, और धारा के साथ x प्लस वाई। तो पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में स्पीड x माइनस वाई है, जो कि क्वेश्चन में 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो उसने कह रहा है धारा की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जाएगी तो स्पीड कितनी है, 14। और धारा की दिशा में हम स्पीड लेते हैं x प्लस वाई, जो कि हमें 14 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है तैराक की चाल, जो वो व्यक्ति है जो तैर रहा है उस व्यक्ति की चाल बतानी है। अब आपको पता है पानी के अलावा हर किसी की स्पीड को हम x मानते हैं, इसका मतलब तैराक की स्पीड भी यहाँ पे x होगी, और x की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस बात में किसी को डाउट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब। हाँ भाई 10 सही आंसर है, सही बात है, 10 सही आंसर है, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आए तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल, मतलब पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में,
और आपको पता है पानी की ओपोजिट डायरेक्शन की जैसे ही बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो x माइनस वाई की बात कर रहा है। तो पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। अब जब आगे गए तो आगे क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल, स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की, तो मैंने क्या कहा था, स्टिल वाटर या शांत जल कब लिखता है, जब वो सिर्फ इस बोट की ही स्पीड की बात कर रहा होता है। कहने का मतलब है कि पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उस वक्त जो स्पीड है उस नाव की वो कितनी देर की है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट उसने एस की वैल्यू दे दी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा पानी की स्पीड बताओ। तो पानी की स्पीड हमें पता है क्या, वाई, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 में से y की जगह ऐसा क्या रखे जाए कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाए, 2। तो y की स्पीड यहाँ पर हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ से दिमाग में आ जाएगी बात, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप देखिए ऐसे कर सकते हो। आपने देखा कि x माइनस वाई 2 दे रखा है और हमारे को x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो आप देखोगे 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y को उधर ले जाओगे, 2 को इधर लाओगे, तो y की वैल्यू फिर भी 4 माइनस 2 होगी, कितना आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। पर उससे ज़्यादा बेटर था डायरेक्ट रख लेते। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगे वैसे अपने हिसाब से कर लेना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहना चाहता हो। धीरे 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 हम लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप खुद भी सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो अगले क्वेश्चन पर जब आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई नाविक है, मतलब कोई व्यक्ति है, नाव चला रहा है, तो धारा की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में जो नाव की चाल है वो कितनी है, 15। और मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में अगर नाव की गति ली जाए, स्पीड ली जाए, तो हम x प्लस वाई लेते हैं, और वो कितनी देर की है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब उसने आगे दे रखा है कि धारा की, जो पानी है उसकी स्पीड दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे एक बात बताइए, पानी की स्पीड हमेशा हम क्या मानते हैं, y। तो अगर y की वैल्यू 1.5 है और मुझे पता है कि x की वैल्यू इतनी रही होगी कि इन दोनों का टोटल 15 होना चाहिए, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, तो आप कहोगे x की वैल्यू माननी पड़ेगी 13.5, तब इन दोनों का टोटल हमें 15 देगा। अब आगे जाके हमने देखा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस नाव की पानी की विपरीत दिशा में स्पीड बताइए। पानी की विपरीत दिशा का मतलब है x और y का अंतर। भाई x माइनस वाई तो होता है पानी की विपरीत दिशा, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मोहसिन थैंक यू मेरे भाई, और सभी बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपाल गुप्ता जी आपका आंसर गलत है, 13.5 नहीं आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। जो वो पूछ रहा है वह आंसर दीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा, तो अगले क्वेश्चन पर आइए सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, और मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो अगले क्वेश्चन को जब हमने देखा तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में, शांत जल स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब ही ये है कि सिर्फ उसी की स्पीड की बात हो रही है, और व्यक्ति की स्पीड को हम क्या लेंगे, तो मैंने बता रखा है पानी के अलावा किसी की भी स्पीड हो उसे x मानेंगे। तो एक व्यक्ति शांत जल में मतलब स्टिल वाटर में जा रहा है, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x की वैल्यू 9 दे रखी है। आगे गए तो क्वेश्चन कह रहा है नदी में, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो इसके ऊपर कम से कम 30 एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आज तक जो पूछे गए हैं। बट यह है कि हाँ, हमें पता नहीं लग पाता कि वो इस मेथड से हो जाएंगे। पर कल मैं इस मेथड को आज समझा के कल प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके दिखाऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं पूरे वे से क्वेश्चन कराऊंगा,
जो अभी कराने वाला हूँ, उसके बाद बताऊँगा कैसे हम 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आगे क्या क्या रहा है, दोनों में लगा दीजिए सर, इंग्लिश हिंदी में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दोगुना है। तो जो ये कह रहा है वो मैं समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि अगर सबसे पहले तो समय की बात हो रही है, तो समय की बात वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर वो किसी जगह से कहीं गया, जैसे वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से वापस आ रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है तो जितना समय ले रहा है धारा की विपरीत दिशा में, जब धारा के मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है पानी की, तो वो उससे दोगुना समय लेता है। तो अगर इसके साथ जा रहा है तो जितना भी टाइम लेगा उससे 2 टाइम्स ज़्यादा दोगुना समय कब लेगा, जब वो पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये किसका रेशो दे दिया उसने, सीधा सीधा हमें टाइम का रेशो दे दिया। अब देखिए इसे पहले पूरे वे से समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 2.5 गुना, 3 गुना, 4.5, 7.5 गुना, कुछ भी कह दे, हमेशा इसे हम 1 सेकंड में कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। अब यहाँ से मैं क्या क्या पता लग चुका है कि टाइम का रेशो आ गया 1:2। बट अगर यहाँ से मैं स्पीड का रेशो निकालना चाहूँ तो आप आसानी से बता दोगे, स्पीड का रेशो हो जाएगा 2:1। स्पीड और टाइम आपस में उल्टे होते हैं। यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है कि x प्लस वाई की स्पीड 2 आ गई है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब ये स्पीड की बात हो रही है। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, x इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, और वहीं ऊपर कर दिए सर क्वेश्चन। हाँ, वहीं अगर मैं y की बात करूँगा तो y क्या आ जाएगा, हमें पता है y क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का अंतर 1 है और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास x की स्पीड ये आ गई और y की ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो रेशो पे चल रहा है। तो यहाँ से x और y की स्पीड का रेशो आ चुका है। क्या आ चुका है कि x की स्पीड अगर 3/2 होगी तो y की स्पीड होगी 1/2। अगर मैं यहाँ से नीचे नीचे के दोनों 2 हटा दूँ तो ये रेशो बन गया हमारे पास 3:1। अब कहने का मतलब ये है कि अगर x की स्पीड 3 रही होगी उस कंडीशन में y की स्पीड 1 होगी। पर क्वेश्चन जब हमने देखा तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, हाँ, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 ना होकर, मतलब हमारे डाटा के हिसाब से अगर ये 3 होता तो y की वैल्यू 1 होती। पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि x की वैल्यू 9 है, इससे कितने टाइम ज़्यादा, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो इसी प्रकार y की वैल्यू भी 1 ना होगा, 3 गुना ज़्यादा पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी। और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं। इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत करो। करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर या तो वो टाइम का रेशो देने वाला है आपको, या फिर किसका, स्पीड का रेशो देगा, या तो समय का या फिर गति का। इन दोनों में से किसी एक का रेशो देगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है उसने किसका रेशो दिया है। हमारा हमेशा आंसर जो होगा x/y। x की वैल्यू चाहे वो टाइम का रेशो दे चाहे स्पीड का, इसकी कभी टेंशन मत लेना। जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों का टोटल 3, 2 और 1 3। और y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। और ये हमारा x/y डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा हर बार इसी तरह से। पर क्वेश्चन करा x 3 नहीं है, 9 है, 3 गुना 3 टाइम ज़्यादा, तो y की वैल्यू भी 1 ना होकर 3 टाइम ज़्यादा। यहाँ से डायरेक्ट हमारी ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए क्या कहना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे तो आसानी से समझ पाओगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है अगला। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है नदी का वेग, जो रिवर है
उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, और पानी की स्पीड को हमेशा हम y मानते हैं, और वो कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। और फिर से उसने टाइम का रेशो दे रखा है, किस टाइम का रेशो, एक बार तो पानी के साथ जा रहा है मतलब पानी की डायरेक्शन में, और एक बार पानी की विपरीत मतलब पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो टाइम लग रहा है उसे वो क्या लग रहा है टाइम का रेशो, तो टाइम का रेशो दे रखा है कि अगर यहाँ एक समय लगेगा तो यहाँ उससे 3 गुना समय लगने वाला है। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अगर इसे आप पूरे वे से करना चाहो तो क्या करना, पिछला वाला क्वेश्चन जिस तरह से कराया उस तरह से कर लेना, या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करोगे, डायरेक्ट x रेशो y अगर आप निकालना चाहो तो मैंने आपको क्या बताया था, x की वैल्यू हमेशा इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा आपका 4, और अगर y की वैल्यू बात की जाए तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, तो यहाँ से इनका रेशो आ गया x रेशो y 2:1। कहने का मतलब ये है कि अगर x की स्पीड 2 रही होती तो उस कंडीशन में y की स्पीड 1 होती, पर क्वेश्चन कह रहा है कि y की स्पीड 1 नहीं है, कितनी है 4, इससे कितने गुना 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना। तो इसी प्रकार s की वैल्यू भी 2 ना होकर 4 टाइम्स ज़्यादा 8 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किस बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी ने जल्दी से आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। और इतने सारे बच्चे हो, एक बार जैसे आंसर आ जाए करे एक बार शेयर कर दिया करो अपने सभी यार दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी अच्छी से अच्छी चीज़ें सीख पाएँ, और एक बार लाइक कर दिया करो, और जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपके लिए वो है सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं, सभी की वीडियोस आपको देखने ही मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर, अगला लगा दीजिए क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लगा दिया। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए क्या कहना चाहता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इस बार फिर से नदी की स्पीड दे रही है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिख दिया, और हमें पता है नदी की स्पीड, पानी की स्पीड जो वाटर की है हर बार हम y मानते हैं उसे, और वो दे रही है 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, फिर से टाइम का रेशो दे रखा है, किस किस का, कि एक बार तो वो पानी की दिशा में, पानी की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एक बार वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो यहाँ एक समय लेता है तो यहाँ उसका 2.5 गुना समय लेगा, 1/2 टाइम्स ज़्यादा समय लेने वाला है, ठीक है। तो ये किसका रेशो दे रखा है, टाइम का, ठीक है, ये किसका रेशो दे रखा है, टाइम का। पर अगर इस तरह से हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लिया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 1 5, तो मैं इसे 5/2 लिख सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है रेशो वाली कंडीशन में जब इस 2 को मैं इधर लाऊंगा, तो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ये 2 डायरेक्ट आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो रेशो बन जाएगा टाइम का हो जाएगा 2:5। तो ये आ गया हमारा टाइम का रेशो। अब होगा क्या, या तो आप इसे पूरे वे से करो कि x + y की वैल्यू 2 आ गई है, सॉरी हाँ यही तो है टाइम का रेशो, ठीक है। या तो इस तरह से पूरे वे से करो, वह स्पीड में रेशो बदलो, ये वो वगैरह वगैरह, या फिर जैसे मैंने सिखाया कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको पता है कि x रेशो y हम कैसे निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों का टोटल 5 और 2 7, और वहीं अगर y की वैल्यू चाहिए तो y के लिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर 3। यहाँ से रेशो आ गया x रेशो y 7:3। क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में y की स्पीड दे रखी है, y मतलब पानी की स्पीड 6 दे रखी है, पर यहाँ 3 आ रही है, तो क्वेश्चन कहना चाहता है पानी की स्पीड 3 नहीं है 6 है, कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना, 2 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार इसकी स्पीड, किसकी, नाव की, या जो भी व्यक्ति है, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नाव दे रही है, ठीक है। तो उसकी स्पीड भी 7 ना होगा, 2 टाइम ज़्यादा, कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई फिसल खान, मन कर रहा है तो भाई खा लियो, पहले क्लास कर ले आराम से, ठीक है, उसके बाद खा लेना, गुलाब जामुन क्यों सब कुछ खा लेना, मन तो पता नहीं तुम्हारा क्या क्या करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, पढ़ाई कर लो, जॉब लगा लो,
गुलाब जामुन बाद में खा लेना। तो क्वेश्चन लगाइए सर अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार जो स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन पर आए, कह रहा है एक तैराक की स्थिर जल में चाल ए मैन कैन रो 28/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। और मुझे पता है कि जैसे ही वो स्टिल वाटर की बात करता है तो कहने का मतलब ये है कि पानी का जब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस वक्त की चाल, तो उस वक्त उसकी चाल कितनी है 28/3 किलोमीटर। कहने का मतलब सीधी डायरेक्ट एस की वैल्यू दे रखी है 28/3 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम आगे आए तो आगे क्या कहा है उसने, क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही टाइम का रेशो दे रखा है। कह रहा है नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई x + y, एक बार तो भाई पानी की डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ अगर इसे एक समय लगने वाला है तो यहाँ इसे 3 गुना ज़्यादा 3 टाइम्स समय लगने वाला है। तो ये हो गया टाइम का रेशो। पर हमें तो आगे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीख लिया, हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हमें x/y निकालना है। तो जब आप x/y निकालोगे तो x की वैल्यू आप सभी को पता लग चुका है कितने आने वाली है, इन दोनों का टोटल, और y की इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको इस चीज़ में दिक्कत हो तो एक बार पहले क्वेश्चन को जो इस तरीके से समझाया वो समझना आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या, तो हम करेंगे क्या आगे, तो आगे मुझे पता है कि सबसे पहले तो इन दोनों का रेशो निकालेंगे। रेशो निकालेंगे क्या हो जाएगा 2:1। अगर इसकी चाल 2 होगी उस कंडीशन में पानी की चाल 1 होगी। पर क्वेश्चन कह रहा है चाल कितनी दे रही है इसकी 28/3। तो हमें पता है इस 2 से ये कितने टाइम ज़्यादा है, इस 2 से ये 14/3 गुना ज़्यादा है। भाई करके देख लो, 2 के साथ अगर आप 14/3 की गुणा करोगे तो होगा क्या 14 दूनी 14 2 28/3, यही तो हो जाएगा और यही हमें चाहिए। तो इसी तरह से जो y की स्पीड होगी वो भी 1 ना होकर 14/3 टाइम ज़्यादा कितने आ जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। भाई स्पीड का दे रखा हो चाहे टाइम का दे रखा हो, मैंने पहले भी क्या बताया था, रेशो किसी का भी दे रखा हो x की वैल्यू हमेशा टोटल कर देना दोनों का, y की वैल्यू हमेशा इन दोनों का डिफरेंस। आपका रेशो पक्के वाला आ जाएगा x/y, चाहे उसने यहाँ पर टाइम का रेशो दिया है चाहे यहाँ पे उसने स्पीड का रेशो दिया है। क्योंकि स्पीड का रेशो होता तो क्या होता है, स्पीड का रेशो भाई इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन में इसका स्पीड रेशो दे रखा था तो 3:1 होता, पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो वो हमेशा इन दोनों का टोटल x और इन दोनों का डिफरेंस y हमारे पास मिल जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए और एक बार यार शेयर कर दीजिए। हाँ भाई जल्दी से बताएं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ दूरी तो जो व्यक्ति है वो धारा की दिशा में, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में जाता है, उसको 2 घंटे में तय करता है, और तथा धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे लेता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। ठीक है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि कुछ दूरी तो नदी की धारा की दिशा में गया है वो, ठीक है, और जब नदी की धारा की दिशा में क्या होगा, एक सेकंड रुके यार, तो नदी की धारा की दिशा में जब वो गया तो उसने 2 घंटे लिए।
नदी की धारा की दिशा मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, तो जब वो x प्लस वाई की स्पीड से जा रहा है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे लग रहे हैं। जिस दूरी को जब वो x माइनस वाई मतलब पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 2 गुना 3 गुना की बात नहीं कही, सीधा डायरेक्ट टाइम दे रखा है। पर अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ टाइम का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पहली बात तो कट ही नहीं रहे, कट रहे होते तो काटते रहते और वहाँ से हमारे पास रेशो आ जाता। तो यहाँ से टाइम का रेशो आ गया 2:3। और जैसे मुझे टाइम या स्पीड का रेशो मिलेगा उसके बाद मैं x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हमेशा इन दोनों का टोटल और y की हमेशा इन दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन के अंदर दे किसकी स्पीड रखी है? तो क्वेश्चन में वाटर की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है स्पीड ऑफ वाटर हम कितनी लेते हैं? y। तो y की स्पीड जो दे रखी है 1 ना देकर कितनी दे रखी है? 4। इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स। तो इसी प्रकार x की वैल्यू भी 5 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। हाँ भाई कैसे यार शेयर वेयर करते रहा करो, कैसे कम होते आ रहे हो? ठीक है, क्योंकि इतनी बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं तो आपके फ़ायदेमंद चीज़ें शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताओ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ और लाइक तो कर ही दिया करो यार, हैं वो तो चलो बनता ही है इतना तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। ओके नेहा, आंसर नाम बोल दिया करेंगे बच्चे। थैंक्स हरिओम शर्मा, थैंक्स प्रियंका बनर्जी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तो अगला क्वेश्चन लिया हमने, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो स्विमर है वो कर क्या रहा है कि जब वो धारा की दिशा में, तो जैसे ही धारा की दिशा मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जब वो आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में जब आएगा तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। तो अगर जब वो धारा की दिशा में जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में जाता है तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा सकता है। और हमें पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। का मतलब ही क्या होता है कि हर घंटे में तय की गई दूरी ही स्पीड होती है। अगर 36 किलोमीटर 6 घंटे में कोई व्यक्ति तय कर रहा है और मैं निकाल लूँ 1 घंटे में कितना जा रहा होगा, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। तो यही हमारी स्पीड हो गई कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारी क्या होती है? स्पीड। तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है? तो एक बार क्वेश्चन उठा दिए। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ने लगे तो हमें वहाँ से पता लगा कि जब वो पानी की ओपोजिट डायरेक्शन में, वाटर की जब ओपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उतनी ही दूरी को, उतनी नहीं 40 किलोमीटर की दूरी चल रहा है कितने घंटे में? 8। तो यहाँ से आप स्पीड बता सकते हो कि अगर उसने 40 किलोमीटर 8 घंटे में तय किए हैं, कवर किए हैं, तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा होगा? 5 किलोमीटर। और स्पीड क्या होती है? 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि x माइनस वाई क्या दे रखा है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने आगे हमसे पूछा गया है, वो हमसे पूछ रहा है कि तैराक की शांत जल में चाल, जो स्विमर है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में। और हमें पता है पानी की स्पीड को हम हमेशा y मानेंगे और इसके अलावा हर किसी की स्पीड क्या मानी गई है? x। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? s की, स्विमर की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5.5 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। पुलक दास, कोमल कुमारी, चिरनश्री, करमकर, देवेश सैनी। और किसी का नाम अगर गलती से थोड़ा गलत निकल जाए तो इस बात पे गुस्सा मत होना कि रूठ जाओ कहीं मुझसे यूँ कह दो सर जी ने नाम, क्योंकि एक साथ देखिए आप समझ सकते हो कि एकदम लैपटॉप में देख के नाम को पढ़ना थोड़ा सा हो जाता है ना, दिक्कत बनी आती है कभी कभी। श्रीकांत, और मुझे वैसे थोड़ी सी ऐसी आदत भी नहीं है ना यार ऐसे नाम पढ़ के बोलने की। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं पढ़ाते रहूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाऊँ और इतना पढ़ा दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।
ये अब नाम पर गया कि बहुत से बच्चे इच्छा रख देते तो बोलने ही पड़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्योंकि तुम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं नहीं, सबसे बड़ी इच्छा जॉब। तो अगर हम छोटी छोटी जब इतनी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ खड़े हैं तो छोटी सी नाम लेने वाली इच्छा तो कर ही सकते हैं पूरी। तो क्वेश्चन पर आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है अगला, बहुत ही आसान सा है, आराम से समझना। क्वेश्चन कहता है कि कोई आंसू लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 3 घंटे में जल की धारा के साथ जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जाते हुए, कहने का मतलब है इस स्पीड होगी उसकी x+y। तो उसने जब पानी की दिशा में जब जा रहा है तो उसने 21 किलोमीटर 3 घंटे में गया, और 3 घंटे में 21 किलोमीटर गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर। और फिर कह रहा है कि फिर वो जब वो लौट कर आया तो लौट के सिर्फ पानी की विपरीत दिशा में, पहले तो x+y की स्पीड आ गई है, और जब वो पानी की विपरीत दिशा में पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो सिर्फ 15 किलोमीटर आया, और टाइम अभी भी 3 घंटे ही ले रहा है, और 3 में 15 तो 1 घंटे में कितना जा रहा होगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन जो है वाटर की स्पीड पूछ रहा है, धारा की गति, और हमें पता है पानी की स्पीड हमेशा हम कितनी मानते हैं, y। और जब y की वैल्यू पूछी जाएगी तो y हमेशा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और जब दोनों को काटेंगे तो स्पीड आ जाएगी हमारी 1 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्या पूछा गया उसने, धारा की स्पीड पूछी है भाई, धारा की स्पीड 1 आएगी, 1। हाँ भाई बहुत बढ़िया। इरशाद भाई, भाई यार ऐसा थोड़ी है कि ये तो जो दिख जाए उसका नाम ले लेता हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम अगर इतना प्रेशर नाम के लिए डाल दो, मैं कहाँ से तुम्हें पढ़ा पाऊंगा, इतना नाम का इशू मत बनाया करो, ठीक है। मैं तो वैसे ही, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मुझे पता है तुम सब होशियार हो, टैलेंटेड हो। अब तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बताऊंगा कि अब मुझे खुद पता लग जाता है कौन कौन बच्चा डेली आंसर दे रहा है, मुझे सबका पता है, ठीक है। तो आप बच्चे हो इतने टैलेंटेड, मुझे तो तुम सब पे फक्र है बहुत ज़्यादा, इतने टैलेंटेड बच्चे मतलब कि मुझे पढ़ाने को मिल रहे हैं। हर किसी के मतलब वो थोड़ी होता है ये लक कि तुम्हारे जितने बेहतरीन बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ाने को मिल जाएं। तो मैंने कोई अच्छे कर्म करे होंगे, तो अच्छे कर्म तो क्या, अच्छा हूँ मैं, अच्छे कर्म तो करता ही हूँ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। सर लगा दिया अगला क्वेश्चन, लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन होगा, ऑप्शन भी लगाना, ऑप्शन के साथ होगा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ऑप्शन लगा दो। हाँ भाई देखो, चलो ऑप्शन थोड़ी देर बाद लगाना, नीचे कर दो, तो अभी बाद में लगाना ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। टायर 2 में पूछा गया है सीजीएल का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नाव है 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 25 किलोमीटर जब वो गया तो वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन, पानी की विपरीत दिशा में, और पानी विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, x-y। तो 25 किलोमीटर इस स्पीड से गया, और फिर जब वो आया तो 39 किलोमीटर पानी की दिशा में आ रहा है, तो इसका मतलब x+y की स्पीड से आया। तो उस कंडीशन में उसने टोटल टाइम 8 घंटे लिया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे रख लेते हैं x। तो उस कंडीशन में उसने टोटल टाइम 8 घंटे लिया है। अब देखिए, या तो हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते थे, पर ऑप्शन का यूज़ करना बाद में सीखेंगे, या हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे, 2 तरीके हैं। सबसे पहला, 3 तरीके हैं वैसे तो, तीसरा तरीका तो मैं कल ही बताऊंगा अब आपको। पहला तरीका, या तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाइए। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लियो, तो s का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और फिर ऐसे ही ऊपर जाकर ये हो जाए 25 x+y, और यहाँ पर 39 x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। और जो दूसरी वाली इक्वेशन नीचे और दे रखी है, इसी तरह दूसरी बन जाएगी, और इस तरह से करोगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं
आ जाएगा। चलो पहली कंडीशन तो होगी, बट इस तरह से करने के बाद आंसर तो आ जाएगा, पर कितनी देर में आएगा वो भी तो मैटर करता है। हमें तो जल्दी से जल्दी आंसर देना है, तभी तो हम, आजकल वैसे ही बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया है, तो कंपटीशन के हिसाब से इस चीज़ को तो बिल्कुल ही छोड़ देना। ऐसे अगर करने भी लगो तो पेपर में छोड़ देना, घर पे आके कर लेना चाहे, अगर तुम्हारे को लगे ना कि ऐसे आता है। अब करना क्या है, आप देखोगे कि ये 39 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे 39 पूरी तरह कट जाए। तो आपको पता है 39 या तो 13 से डिवाइड होगा पूरी तरह, या फिर 3 से होने वाला है। अगर मैं 3 से 39 को डिवाइड, मतलब मैंने मान लिया x प्लस वाई की जो वैल्यू है 3 रही होती, तो इस कंडीशन में हम 3 से काट रहे होते 39 को, और ये कितने पर चले जाता, 13 पे। भाई 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 पर ये चले जाता। पर हमें ये भी पता है कि इनको काटा पीटी करके हमें 13 मिला, और 13 के साथ अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो 8 से बड़ी ही वैल्यू मुझे मिलने वाली है, और जबकि मुझे सिर्फ 8 चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं मानूंगा कि जिससे यहाँ पर मुझे 13 मिल जाए, मतलब 8 से बड़ी संख्या तो आनी नहीं चाहिए। तो अब रह गया 13। अगर 13 मानता हूँ तो 13 के केस में जब 39 को डिवाइड करूँगा तो किससे आएगा, 3 से। अब मुझे पता है इसके साथ एक ऐसी वैल्यू टोटल मतलब जोड़नी पड़ेगी कि 3 में जुड़ते वो क्या बना दे, 8। तो मुझे पता है वो क्या है, 5। और 5 किस कंडीशन में आने वाला है, जब मैं x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मानूंगा, 5। क्यों, 25 को ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है कि यहाँ पे 5 आ जाए, तो 5 से ही तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट x प्लस वाई आ चुका है 13, और x माइनस वाई आ चुका है कितना, 5। अब वो जो भी पूछेगा मैं आसानी से आंसर दे सकता हूँ। सर इस हिंदी वाले को थोड़ा ऊपर कर दो, तो आंसर दे सकता हूँ कैसे, x प्लस वाई 13, x माइनस वाई कितना आ गया है, 5। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा इंग्लिश वाला भी ऑप्शन के साथ लगा दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दें। ठीक है, और वही अगर y की बात की जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऑप्शन के साथ भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल आप सबके दिमाग में घूम रहा होगा वो ये घूम रहा होगा कि इस क्वेश्चन में आगे जाकर ये भी तो दे रखा है कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। तो इस कंडीशन का इसका क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको, और सॉरी, जहाँ पर हिंदी में 13 लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो हिंदी में जहाँ 13 लिखा हुआ है वहाँ पर आप इसे 10 कर लेना, 13 वहाँ पर 10 कर लेना। जहाँ पर हिंदी में 13 घंटे लिखा है वहाँ पर उसे 10 घंटे लिख लीजिए। ठीक है, जहाँ पर हिंदी में 13 घंटे लिखा है। तो अब आगे देखते हैं कि ऑप्शन का क्या यूज़ हो सकता था। तो ऑप्शन का डायरेक्ट यूज़ क्या होता, सबसे पहली बात तो आप जब पहला ऑप्शन देखते तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 8 और 3, तो आपके दिमाग में या तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे 13 सोच लेते तो आप ऑप्शन में देखते कि अगर यहाँ 13 है तो जो ऑप्शन रहा होगा उन दोनों के टोटल को 13 कहेंगे, तो 8 और 3 11, नहीं आंसर नीचे गए 9 और 4 13। तो डायरेक्ट हमें पता लग चुका है कि बी ही हमारा आंसर होगा। अब पहली कंडीशन तो ये। अब दूसरी कंडीशन हम अगर 13 भी नहीं मानते तो हम आसानी से ये देखते 39 ऐसे किन दोनों के जोड़ से टोटल से कटने वाला है। तो 8 और 3 11 से तो कटेगा नहीं, ना ही वो। आगे जाओगे 9 और 4 के अलावा क्या क्या दे रखा ऑप्शन के अंदर, देख लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, 2 और 5 7 से भी नहीं कटेगा, और 4 3 7 से भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ रह जाता है 9 और 4 13 कि 13 से ही 39 जाने वाला है पूरी तरह। तो हाँ, हमारा बी ही ऑप्शन होगा। अब जो सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में घूम रही होगी उसको भी क्लियर कर देते हैं कि जो दूसरे चीज़ें जो दे रखी हैं उनका क्या यूज़ होने वाला है। तो क्या यूज़ होगा देख लेते हैं। और हिंदी वाले बच्चे जहाँ पर 13 लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है वहाँ पर 10 कर लीजिए, 10 घंटे। ठीक है, जो आगे लाइन में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कहाँ पर 10 करना है कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे की जगह 10 घंटे कर लीजिए। अब अगर आगे इस क्वेश्चन को और देखते तो उसका यूज़ क्या था ये देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन ने कहा है, ये तो यहाँ तक ख़त्म हो गया था, फिर कह रहा है कि अगर वहीं वो आगे 52 किलोमीटर x प्लस वाई से जाता है डाउन स्ट्रीम, हिंदी में कह रहा है
30 किलोमीटर धारा के विपरीत 30 किलोमीटर x माइनस वाई से जाता है और 52 किलोमीटर x प्लस वाई से जाता है, तो इस कंडीशन में उसे टोटल 10 घंटे लगेंगे। अब इस वाली सिचुएशन का जो ये कंडीशन दे रखी है, इसका फ़ायदा क्या है हमें ये फ़ायदा है, अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इसका यूज़ होना ही होना है। अगर विदाउट इक्वेशन करना चाहते हो तो आपने x प्लस वाई की वैल्यू 13 मानी थी, यहाँ पे पुट करी और 5 यहाँ पुट करा और कंडीशन सेटिस्फाई। क्या यहीं पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ मैं 13 मानता हूँ और x माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ 5 मानता हूँ, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देखोगे 13 से कितने बढ़ जाएगा 4 पर और 5 से कितने बढ़ जाएगा 6 पर, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब ही जाकर, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चंस कल लेकर दिखाऊंगा। जो मेंस में सीजन है वैसे ये भी आ चुका है सेम टू सेम, पर कल क्वेश्चंस लूँगा कुछ ऐसे कि जहाँ हमें बहुत सारी दिक्कतें बनती हैं वैल्यू मानने में, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चंस भी करके देख लेंगे। तो वैसे तो यहीं से आपका आंसर आ रहा है, नहीं तो इसको चेक करना पड़ता है जब चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? ओके सूरज कुमार, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का भी हमने क्या यूज़ करा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस हर एक पेपर और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, मतलब 30 किलोमीटर वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो x माइनस वाई की स्पीड से आएगा, फिर 44 किलोमीटर x प्लस वाई की स्पीड से गया है, तो उसे टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। अब हमें आगे की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं से आंसर दे सकते हैं। सर ऑप्शन दिखा दीजिए एक बार, कैसे दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो 44 या तो हम 11 मान सकते हैं या हम 4 मान सकते हैं, पर अगर मैं 4 से 44 को डिवाइड करूँगा तो 11 पड़ जाएगा। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 11 ना मान के मैं सिर्फ 4 मान लेता तो उस कंडीशन में ये 11 से कट जाता, और ये 10 से बड़ी वैल्यू तो यही आ गई। और जबकि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया था, इन दोनों का टोटल ही अगर 10 आएगा तो इसको हम 11 ले नहीं सकते, मतलब ऐसी वैल्यू लेंगे जहाँ से यहाँ पे हमें 11 मिले। तो हमने यहाँ से 4 हटाया, हम इसे सिर्फ 11 मानेंगे। अब तो हम 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिन दोनों का टोटल 11 बना रहा है? तो आप देखोगे पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ आंसर आ गया। अगर हम आगे करके देखते हैं तो करके देख लो, ये 4 पे जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू क्या लेंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू ऐसी लेंगे कि 4 में यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा 6, तो इस कंडीशन में x वाई की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। क्यों, 5 से कितने पे जाएगा 6 पर। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई भी आ चुका है 11, और x माइनस वाई भी आ चुका है कितना 5। अब जो चाहिए वो निकाल लो। अगर x की वैल्यू पूछी जाएगी तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, सॉरी 16 आएगा, डिवाइड बाई 2। और अगर y की वैल्यू पूछी जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, नीचे लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली इक्वेशन को भी आप खुद करके देखना घर पे, और कल थोड़े इनसे टफ क्वेश्चंस लेकर देखेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ऑप्शन से बहुत बढ़िया, ऑप्शन से ट्राई करा करो। मैक्सिमम टाइम अगर ऑप्शन दे रखे होते हैं तो ऑप्शन से आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है, और वैसे भी बोटनी स्ट्रीम का मैक्सिमम पार्ट तो हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कल के लिए कुछ अच्छे से लेवल वाले क्वेश्चन की, भाई पानी में डूब गई नाव, इस तरह वाले कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो उनको करेंगे। और कल इसको ख़त्म करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, किस किस तरीके से वो पूछता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उन चीज़ों को कल करके देखेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं ख़त्म करूँगा, बट उससे पहले बच्चे जिनको भी PDF की दिक्कत आती है तो देख लीजिए आप कि आपको PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF के लिए आप डायरेक्ट राहुल DESHWAL राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। जब राहुल देसवाल स्टडी IQ टेलीग्राम पर डालोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, ठीक है, एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ज्वाइन कर लेना।
इस नाम से उसके साथ में ऑफिशियल भी लिखा होगा, और साथ में इसके 7000 से ज़्यादा 7 पॉइंट समथिंग कुछ के सब्सक्राइबर होंगे, के मतलब 1000, तो 7000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उसी वाले ग्रुप को ज्वाइन करना। क्योंकि और भी ग्रुप्स हैं जो बन चुके हैं पर उनमें ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ओरिजिनल तो यहीं से जाएंगी सारी की सारी। तो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर FB पर फॉलो करना चाहते हो, फॉलो क्या करना, सिर्फ क्वेश्चन भेजने के लिए, जैसे क्वेश्चन भेजना है तो फॉलो कर लेना। थोड़े दिन बाद में पेज के ऊपर ही क्वेश्चन डालने लग जाऊँगा, जो आप सारे डाउट भेजोगे तो यहाँ से आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। हाँ, अभी आजकल सारे लिख रहा हूँ, बच्चे कह रहे होंगे हमारे तो अभी तक नहीं भेजे। डाउट क्लासेस चले रही 15-1 दिन के बाद, फिर उसमें रेगुलर आपके डाउट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ में इसी पे इंस्टा पर भी हूँ मैं, इंस्टा पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें चैनल को। और मुझे लगता है कि चीज़ें सारी समझ आई होंगी और कल भी फिर से आगे समझ आने वाली है। तो कल आ जाना कितने बजे, करेक्ट 9 बजे, डेली 9 बजे रात में क्लास होती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे जो ज़रूरी बात, एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट भी लिख देना, ठीक है। तो और साथ में सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।